प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूँ कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आप ये सेशन चलते रहने दीजिएगा। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और शशि मैम आप पहुंच गई? डॉक्टर शशि तिवारी मैम कैसी हैं? आप क्या ट्रेन? सर मैं ठीक हूँ, अभी मैं नहीं पहुंची। मैं सर मैं ट्रेन में। हाँ जी मैं सर ट्रेन में हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी सर। अच्छे से रात थैंक को खाना खा लीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू। जी थैंक सर, यू मैम। थैंक यू सर। ये वैद्य, थैंक हाँ, श्रद्धा भोसले जी कौन है? आप अपने बारे में बताइए कृपया। मैम, वैद्य श्रद्धा भोसले मैम, यस बताइए अपने बारे में। यस प्रणाम सर। गुड इवनिंग जी बताइए। मैं पुणे से ही हूँ और मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि क्लिनिकल संभाषा में पार्टिसिपेट हो जाऊं। तो जी आई गॉट द अपॉर्चुनिटी और मैं बहुत दिन से सुनते आ रही थी सर आपके ऑल दिस जो भी संभाषा चलते रहते हैं। तो आप बहुत कहाँ प्रैक्टिस करते हैं मैम? नहीं सर, एक्चुअली मैंने आपको मैसेज भी किया था इनिशियली। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे, तो अच्छा। बिकॉज ऑफ दैट बहुत रिमोट जगह रहने को मिला और मैं आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस ले नहीं पाई सर आफ्टर मैरिज। तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा, तो कहाँ पे? पुणे में कहाँ पे? ये सोमाटने फाटा में रहते हैं सर, बट घर से ही अच्छा, कर रही हूँ मैं प्रैक्टिस। एक्चुअली ऐसा ओपीडी वगैरह ओपन नहीं किया, जी क्लिनिक कोई घर से बात ही नहीं, मैंने। आप ऐसे ही शुरुआत की है, ये बहुत खुशी की बात है। आपका हाँ बहुत जी। अच्छा चलेगा मैम। हाँ, और बहुत कुछ सर आप लोगों से सीखने को मिलता है। बेसिकली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर। थैंक यू रियली मैम। थैंक यू सो मच। ओके हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ, थैंक यू। और कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई केस पूछना चाहते हैं? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, विनीता मैम, दीप्ति मैम, कोई केस पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ सर, एक पित्तज ग्रहणी बोल सकते हैं या फिर अम्ल पित्त का एक पेशेंट है सर। जी तो स्टार्टिंग में सर ये सब चीजें थी कि दिन में 3-4 बार मल प्रवृत्ति हो रही थी सर। अम्लोद्गार रहता था, पेट में जलन, शीर्षूल और कभी कभी विबंध भी रहता था सर। जी तो सर शुरू में तो मैंने सर ये सब दिया था, कामदुधा, सूत शेखर रस भी दिया सर, प्रवाल पंचामृत दिया था, पंचामृत परपटी भी दिया सर, बिल्व चूर्ण भी दिया। ऐसे सर बदल बदल के 2-3 महीने सर ये चला है। लेकिन सर वापस से उनको सिर दर्द का बहुत है सर, उनको सिर दर्द बहुत तेज होता है और उस जी। टाइम तो उनको टैबलेट लेनी ही पड़ती है सर। तो आपने हेतु क्या निकाला, क्यों हुआ उनको ये सब? हेतु सर उनका जो दिन में वो खाने का टाइम है ना सर, उनका सुबह का और रात का जो है वही प्रॉब्लमेटिक है सर। 10 बजे खाते हैं रात को और दिन का भी कुछ टाइम फिक्स नहीं है सर उनका। बिजनेस वाले हैं सर, तो टाइम उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है। अध्यशन, अजीर्णाशन, अजीर्णाशन की वजह से हो रहा है। बार बार अम्ल पित्त और पित्तज ग्रहण के हेतु में ये बताया है। अजीर्णाशन, बिना पचे हुए खाना खा लेना, हाँ, अजीर्ण में। ये स्टार्टिंग में तो सर उनको ये मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो रही थी, तो ये सब ठीक हो गया था सर उनको मेडिसिन से। और जैसे दूध भी उनको भी ले ही नहीं सकते सर, दूध लिया तो उनको लूज मोशन जैसे हो जाते थे। तो ये सब 1-2 महीने जब मेडिसिन चलाया ना, तो ये सब ठीक हो गया सर उनको। जी, लेकिन अभी लेकिन भी हेतु सेवन, हाँ जी सर। हेतु सेवन बंद नहीं हो रहा तो बार बार होगा ना, रिकरेंस होगा। हेतु बंद नहीं हो रहा है सर। हेतु का तो मैंने उनको बोला ही है कि आप यदि टाइम पे खाना शुरू नहीं करेंगे। सर ये चेंज करके मैंने संजीवनी वटी भी एक बार दिया था उनको, पंचामृत परपटी भी दिया है सर। मैं तो दवाई बता सकता हूँ, लेकिन ये पेशेंट अगर हेतु नहीं बंद करेंगे तो आने दीजिए ना, सालों साल आपका बिजनेस बढ़ते रहेगा। इस पेशेंट को मैं लाना भी चाहती थी सर यहाँ पर, आयुष दर्पण पे उस दिन हाँ ये लाइए ना। पेशेंट। हाँ सर, एक बार सर मैं उनको लेके आती हूँ इधर। उनको कॉल करिए और इधर लिंक दे दे के बुलाइए। हाँ जी सर। सर ये पित्तज ग्रहणी की तरफ ही जाता है ना ये केस? हाँ, लेकिन वो हेतु बंद करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार गाड़ी को ठीक कर देंगी, कार को ठीक कर दिया और फिर से वो गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे तो कार खराब होती है। हाँ सर, 7-8 महीने उनको बहुत अच्छा रहा और ठीक रहा सर उनको 7-8 महीने। ये सब मेडिसिन 1-2 महीने का अगर चला आप है। उनको इतना पसंद है और आपसे इलाज कराना है तो जिंदगी भर उल्टा पुल्टा खाएं और आपसे इलाज कराते रहें। जी सर।
सर अभी वो वापस आए हैं, अभी उनको सिर दर्द का बहुत है सर, सिर दर्द ज्यादा है उनको आप अभी। उनको प्लीज लिंक लेके बुलाइए ना, हम ऐसे पेशेंट से बात करना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ सर। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर रश्मि मैम कैसी हैं? रश्मि बगड़े मैम, जी सर। सर नमस्ते सर। सर सभी को आपकी बहन का प्रणाम। हो गया, कंचन मैम का हो गया एडमिशन? जी सर, बहुत खुशी हुई आज सर मैडम का सुन के। बहुत अच्छा लगा सर, आप ही के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं सर। मैडम ने तो भी वही आप और सब्जेक्ट वो लिया है। एक ही सब्जेक्ट में एमडी करेंगी ना? दोनों जी एक ही सर, जी सब्जेक्ट में सर। पास आउट होंगे? जी सर, जी सर, आप ही के सहारे चल रहे हैं सर हम, बस आप ही के आशीर्वाद से है सर ये सब। हाँ, तो वो मैम को घर से पास पड़ता है ना? जी सर, मैडम का हाँ बॉम्बे पास तो नहीं, लेकिन सर बॉम्बे में ही रहने से मैडम को बहुत कन्वीनियंट होगा सर जाने आने में। वहां पे हाँ जिला पाटिल में सर शायद 1 घंटे का रास्ता है सर, ऐसा कुछ है, 1 घंटा या उससे कुछ 45 मिनट का ऐसा कुछ है। हाँ। और आपका अभी आपका भी तो उधर ही रहेगा ना, मतलब आसपास ही रहेंगी सर ना आप भारतीय विद्यापीठ? जी सर, बिल्कुल मैं कॉलेज के आसपास ही शिफ्ट हो जाऊंगी, वहां जाके करूंगी सर मैं। अभी मार्च में आऊंगी सर वहां पे। हाँ, कॉलेज तो का संहिता पढ़ना, तब तक जोशी सर ठीक हो जाएंगे तो हम यहाँ से संहिता वाचन भी करेंगे। आप यहाँ से पढ़ के और अच्छा। कॉलेज में बता दीजिएगा कि मैंने आज ये पढ़ा वो पढ़ा। जरूर सर, जरूर सर, क्यों नहीं। मैंने वहां पे भी सभी को आप ही का नाम बताया सर मैंने कि तो आपको तो सारे ही जानते ही है ना सर वहां से। तो हाँ मैडम बोले थे हाँ हाँ सर, वो सर। अच्छा, मैं बोली हाँ, उन्हीं की तरफ से आप ही नंबर मिले हैं, भिड़े मैडम है या कुलकर्णी सर है, कदम सर है, तो सबको मैंने तो वही बताया सर, आप ही के बारे में बताया था। हाँ, खुश ठीक है मैम, खुश बहुत थे अच्छा सर, लगा। लेकिन हाँ अभी आयुष सर। दर्पण के 2 लोगों का तो हो गया, बाकी लोगों ने जी सर, क्लियर किया है लेकिन एडमिशन लिया कि नहीं पता नहीं चल रहा है। शायद सर और नेक्स्ट राउंड में शायद उनका आ जाएगा, क्या पता सर अभी। और हाँ, नेक्स्ट मोनिका राउंड में मैम भी का हो क्या हुआ सकता है। पता नहीं चल रहा है। मोनिका मैम का हाँ और भी लोग थे ना, उनका पता नहीं चल रहा है। हाँ, 2 लोग हैं सर, हम चारों नहीं शायद दिया था सर। मुझे जितना याद आ रहा है, मोनिका हाँ, मैम और एक सर थे शायद। हम 3 लेडीज अरविंद और सक्सेना सर, एक। हाँ हाँ सर, करेक्ट अरविंद सर। सक्सेना सर थे, उनका भी हो गया था। हाँ सर का फोन भी आया था सर, वो बता रहे थे कि आगे से करने का क्या है क्या नहीं करके। तो मैंने हाँ दिया था सर उनको, बताती हूँ करके, मतलब नंबर दिए थे सर वहाँ के भारतीय विद्यापीठ के सर उनको, जी, सक्सेना सर को। ठीक है, थैंक यू मैम, जी थैंक यू। जी, थैंक यू। बाकी लोग कोई केस बताना चाहते हैं? दीप्ति मैम, आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं क्या? कविता मैम, सुरेंद्र शर्मा जी, कोई केस बताइए। सर वो रणधीर सिंह, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर वही मेरा एक हेयर फॉल वाला ही था, मैंने जिससे आपसे डिस्कस चलिए, किया था ना, आप हेयर उसके फॉल लिए। का केस बताइए, शशि मैम सुनेंगी। शशि मैम, आप इनका एक केस है जो आप सॉल्व कर सकती हैं हेतु में। शशि जी मैम, सर, ये जी सर, बताइए सर। ये मुझे सामान्य हेतु बता रही है तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। चलिए दीप्ति मैम बताइए, आप केस बताइए। अ, मेरे पास एक पेशेंट है, बाहर की पेशेंट है वो, तो उनका मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग से ही हुआ। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला मेरी करंट प्रॉब्लम ये है कि उनका हाँ, कोविड जब स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम से उनका हेयर फॉल शुरू हुआ है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो उन्होंने अभी ये कंडीशन है कि उनके मतलब पूरे कंप्लीट बाल्डनेस है, मतलब फीमेल है 36 ईयर की। अभी उनके मतलब हार्डली 8-10 बाल होंगे जो आप काउंट कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने वहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया। तो उसमें स्टेरॉइड मेडिसिन दिया, जिससे उनका 16 kg वेट पुट ऑन हो गया है। और अब आईब्रोज के बाल सबसे पहले जाना शुरू हुए राइट साइड से, फिर उनके हेयर के बाल गए। अभी 2.5 महीने से ये हो रहा है कि उनके बाकी जो हाथ के पैर के रोम से अभी वो भी उनका झड़ना शुरू हो गया है। तो उनको मैंने जब पूछा बाकी कुछ और हिस्ट्री है क्या, तो उन्होंने बोला कि मुझे हाइपोथायराइड है, तो उसके लिए मैं थायरोक्सिन मेडिसिन ले रही हूँ 10 ईयर से। और उनकी जो शादी है वो जल्दी हो गई थी 16 ईयर्स में। उनका 3 C सेक्शन हुआ है, तो जो पहली डिलीवरी हुई उसके बाद उनको एनीमिया का प्रॉब्लम होने लगा। तो वो तब से मतलब 17-18 ईयर से वो बीच बीच में पैराटिन इंजेक्शन लेती हैं और आयरन सप्लीमेंट लेते रहती हैं। अभी फिलहाल डाइट से मेंटेन कर रही हैं। तो उन्होंने 3 मंथ पहले जब टेस्ट किया था तो उनका HB9 ग्राम आया हुआ था। फिर मैंने उनको पूछा तो एक मतलब कब उठती हैं क्या है, तो एक तो उनका ये हेतु मिला कि वो उठती तो 6:30 को है,
पर उनका सोने का 12 बजे के बाद है। तो आप इतना लेट क्यों सोते हो? तो वो 2 घंटे मोबाइल ही देखते रहती हैं। तो एक ये चीज लगी। दूसरा ये कि जो खाना खाते हैं ना, तो उसमें गेहूं का ही चपाती है, बट उसमें वो नमक डालते हैं। बाकी उनकी शुदा है, तो बोले मुझे भूख बहुत अच्छी लगती है, पर अभी मैंने वेट इतना गेन कर लिया है, इसलिए मैं अपनी भूख से कम खाना खाती हूँ। तो उनका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में वो सिर्फ एक ब्रेड स्लाइस लेगी या फिर एक चपाती लेती हैं। उसके बाद वो उनका 8:30 को रहता है, और फिर लंच या एक आध फ्रूट ले लेंगी 11 o'clock को, और 2:30 को लंच। तो लंच में भी एक ही चपाती लेगी, फिर जो भी सब्जी बनी रहेगी वो प्योर नॉन वेजिटेरियन क्या, क्योंकि वो पाकिस्तान की हैं, तो उनका पूरा फूड वैसे ही रहता है। और एक और चीज ये मिली कि जैसे कुछ मसाला वाला खा लेंगी या कुछ स्पाइसी चीज ले लेंगी, तो उनको हैवीनेस लगता है और एसिडिटी होने लगती है। बाकी उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री रेगुलर है, उनकी 28 डेज की साइकिल है उनकी। हेलो, हाँ जी हाँ जी बताएं प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम, कंटिन्यू करिए, बताइए। हाँ दीप्ति मैम, कंटिन्यू करिए। जी जी। और वो खाने में ना मतलब ये उनको मीठा पसंद है। मतलब मुझे लगा कि शायद कुछ लवण या अम्ल खट्टे पदार्थ का ज्यादा सेवन करती होंगी, तो बोले नहीं, मुझे टमाटर तो खैर उनके यहाँ हर सब्जी में डलती है, बट उनको और लंच में वो सैलेड में ककड़ी, टमाटर और गाजर, ये 3 चीजें उनका एवरीडे रहता है। और मानसिक मतलब मैंने पूछा गुस्सा आता है कि बहुत जल्दी, बोले बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है, पर जैसे आता भी है तो बोले मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ कि अननेसेसरी और इशू क्रिएट हो, जॉइंट फैमिली है इसलिए। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो मतलब उनका गुस्सा है वो निकाल नहीं पाती हैं। ये तो चीजें मैम मतलब अगर थोड़ा। पीते हो गुस्से को, तो भी आपको पता है कि आपने एक तरीके से मानस हेतु को मतलब उसको रोका है। बेगावरोध की हिस्ट्री एक ये भी होता कि मन के भी जो वेग होते हैं उनको भी हाँ निकालना है या उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। और कोविड में हर किसी की अच्छे से दृष्टि होती है सारी चीजों की। कोविड के अगेंस्ट में जो कई सारे पेशेंट्स मेरे पास भी हैं जिन्होंने कंप्लेन करी है, हेयर फॉल की है, ये जिनको भी रहा है। जैसे मान लीजिए कोविड से मतलब फीवर तो ठीक हो गया, उनके कुछ कुछ साइन सिम्टम ठीक रह गए, बट उनको स्ट्रेस की हिस्ट्री है और प्लस उनका न्यूट्रिशन बेटर नहीं है और लाइफस्टाइल नहीं है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। तो उसमें तो आपको एक तो मानस दृष्टि पर करना ही पड़ेगा, मतलब नस्य वगैरह देना, शिरोभ्यंग या बता दीजिए शिरोपीछू वगैरह करने के लिए। शिरोभ्यंग तो डेली कर ही सकती हैं, ब्राह्मी घृत वगैरह इन सब सारे से, या आप चाहें तो और भी आते हैं, इसके बोलते हैं सरस्वत के भी कुछ कुछ आजकल मार्केट में ऑयल आ रहे हैं। अदरवाइज ब्राह्मी घृत तो है ही, तो उससे शिरोपीछू वगैरह, शिरोभ्यंग करें, नस्य वगैरह करना, नाभि पूरण करना, पादाभ्यंग वगैरह करना, ये सब सारी चीजें पंचकर्मा में आप चीजें करा सकती हैं। उसके अलावा मेनली दीपन पाचन अनुलोमन कराइए। और जो आपका हेयर्स हैं वो स्थित मैम, वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। शशि मैम, आपका वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। नहीं, शशि मैम का आवाज कट हो रहा है। ठीक है शशि मैम, अभी जब ट्रेन रुकेगी तब बात करिएगा। तब तक हम मंदाकिनी मैम से बात करते हैं। हाँ डॉक्टर सर, नमस्ते बोलिए सर। मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। सर मैंने ना एक पेशेंट आया था मेरे पास, है ना, उसके तो प्रॉब्लम मैंने एक डाला है ना फोटो, उसके राइट ब्रेस्ट में निप्पल में एक सिस्टिक नोड्यूलर लीजन है एट 6 o'clock पे। लेकिन वहां पे मैंने उसका ना यूएसजी कराया था, तो कोई उसमें मतलब टिश्यू इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिनाइन है वो सर। और सर एक क्या था ना उसको कि उसका पाँव फ्रैक्चर कर गया था, तो उसको चोट लग गई थी, तो उसका फिर वहां से ऑपरेशन कर दिया उन लोगों ने। वो आया मेरे पास था कंप्लेन लेकर के कि उसको किडनी साइड में दर्द हो रहा था, लेफ्ट किडनी रीनल एंगल में।
तो फिर मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा कि उसको पहले कोई ऐसे करके पथरी थी, उसने ऑपरेशन कराया, वहां पे स्टेंट पड़ा था। फिर वो स्टेंट निकल गया, लेकिन वहां पे फुलनेस रह गई मिडिल एंड लोअर कैलिक्स में। तो उस फुलनेस में जहाँ वो एरिया है, वहां पे जब कोएगुलेट हो जाता है ना, ये यूरिन कलेक्ट हो जाता है, तब उसको ऐसा दर्द होता है सर। तो सर इसमें हम क्या कैसे सोचेंगे कि ब्रह्मण चिकित्सा करेंगे किडनी की? हाँ, मतलब किडनी का क्या हो गया, श्रिंक हो गया किडनी? श्रिंक व्रिंक कुछ नहीं है उसका। ऑपरेशन हुआ है पथरी का, तो उन्होंने शायद स्टेंट डाला था। अब स्टेंट डालने वो के मैं बाद समझ उन्होंने गया, स्टेंट उसके में बाद क्या? हाँ स्टेंट सर, डालने के बाद क्या? स्टेंट वो डालने के बाद क्या तकलीफ है? वो निकाल दिया है। और वहां हाँ पे जो जगह रह गई ना, जैसे कोई चीज जगह छोड़ जाती है, हाँ वहां पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, यानी यूरिन कलेक्ट हो जाता होगा, तो उन्हें दर्द होता है। हाँ, तो आप ये दीजिए ना, गोक्षरादि गुगुल, जो किडनी के रसायन है वो सब दीजिए, गोक्षरादि हाँ वो घृत मैंने दीजिए। दिया, और पुनर्नवा मैं सोच रही थी देने के लिए, लेकिन ड्यू टू फ्रैक्चर ना वो ज्यादा चल नहीं पा रहे थे, तो मैंने केवल हाँ, गोक्षरादि गुगुलू पे रख दिया है। अब और इन्हीं को क्या है। आउटपीडक्स हाँ, में, आउटपीडक्स में अच्छा अवपीड़क इसमें। खाने के और पहले हम्म 25 ml, खाने के बाद 25 ml, ऐसे 2 हम्म टाइम देना है, आउटपीडक्स नहीं। हम्म। सर इसमें अवपीड़क इसमें है, क्या चलाऊं मैं वो? नॉर्मल प्लेन घी चलाइए या गोक्षरादि घृत चलाइए। अच्छा, और इन्हीं को सर राइट ब्रेस्ट में ना, इनको निप्पल पे जो मैंने फोटो डाला है, ये नोड्यूलर लीजन है। वो तो कोई सर नहीं, महापाचक मेदोपाचक दीजिए, कांचनार हाँ गुगुल सर, दीजिए। सर मैं यही पूछ रही थी कि ये जो यहाँ सिस्ट होना, यहाँ पथरी होना, तो सर ये तो दोष दृष्टि ज्यादा गहरी है ना? ऐसा किसने बताया? ऊपर सुपरफिशियल है ना, इंटरनल क्या, मेल पेशेंट है ना, हाँ तो क्या सुपरफिशियल ही है ना स्किन पे। हाँ सर, वो सुपरफिशियल ऊपर ही है, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है ना, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मांसपाचक मेदोपाचक दीजिए, 3 महीना में ठीक हो जाएंगे। हाँ, और फैटी लीवर का मैं ट्रीटमेंट दे ही रही हूँ सर उनको। इनके सर हाँ, 2 बच्चे हैं, उनका उनको मैंने आपका नंबर दे दिया है। उसको अच्छा। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को, बच्चा शायद छोटा था तो उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हम्म, तो उनके छेद था, वो तो ऑपरेशन हो गया। अब उसके साइड इफेक्ट में कोई उसकी एक वॉल्व ढीली हो गई है, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वॉल्व ढीली होगी तो फिर इसका ऑपरेशन होगा। अगर जब तक काम चल रहा है तो चला लो, एम्स में कराया था, और नहीं चल रहा है तो फिर ऑपरेशन कराएंगे। और दूसरा जो इनका बच्चा है, उसका शायद राइट यानी लेफ्ट पूरा साइड पैरालिसिस है। मैंने उसको ना आपका नंबर दे दिया है, मैंने कहा इन सर से बात कर लेना, सर ठीक कर देते हैं। और वो आयुर्वेद में जाना भी चाह रहा था, तो सर अगर आपके पास आएगा तो आप देख लीजिएगा ना। ठीक है। और एक पेशेंट और है सर मेरी, सलमा नाम की। इसको क्या था, इसका भी मैंने फोटो डाला है, जो मीडिया स्टाइनम में ऊपर एक्सटर्नल एंगल पे जो है, उसको एक वुंड है सर, मिड लाइन हम्म, पे, है ना। पहले वो क्या हुआ सर कि इसको फाइब्रोएडिनोमा था लेफ्ट ब्रेस्ट में। फाइब्रोएडिनोमा का इसने ऑपरेशन करा लिया, और फिर ऑपरेशन कराने के बाद इसको सिस्ट हो गई, और वो हम्म, सिस्ट पक गई। पकने के बाद वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि दवा दे रहे हैं, अगर नहीं निकलेगा तो हम इसको एस्पिरेट करेंगे। उन्होंने एस्पिरेट नहीं कराया, और वो हम्म, फिर उसको छोड़ दिया, तो 2 महीने से सर वो अंदर ही अंदर पक रहा है, और वो कंडीशन में है सर। तो सर मैं इसमें सोच रही थी कि जो शशि मैडम काशीस भस्म वाला योग बताती हैं, वो चला के देखूं क्या? हाँ, कहरवा पिष्टी काशीस भस्म। हाँ हाँ। शक्ति और में सर इसमें मैंने अभी उसको एकेटी दिया है, सूक्ष्म त्रिफला दिया है। हम्म, ठीक है और ना, सर, ठीक हो जाए। और तो सर कुछ धावन वावन तो नहीं करना पड़ेगा सर? अगर ये ड्राई है तो फिर क्या, ड्राई नहीं है ड्राई कि, नहीं है सर, अंदर पस है उसके। तो धावन करना पड़ेगा ना, त्रिफला काढ़े से या पंचबलगल क्वाथ से, जाते रही तेल ग्रहण और तो सर पत्ती वो ग्रहण से। आगे झुक करके और सिरिंज से धावन करेगी ना, हाँ, और उस अंदर ही जाएगा ना वो धावन वाला, कि नहीं सर? जाएगा ना, वो नाड़ी व्रण जैसा बन रहा है ना, हाँ 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 साइनस, हाँ। तो वो सिरिंज से ही अंदर घुसाना पड़ेगा ना। तो सर वो तो मुझे ही करना पड़ेगा ना? तो करिए ना, किसने मना किया है? नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी, मैंने कभी किया नहीं है। तो सर इसमें हम कोई वर्ती का भी यूज कर सकते हैं क्या सर? वर्ती का भी, वर्ती मतलब क्या हाल करेंगी वर्ती का? जैसे कि अब एलोपैथ में क्या करते हैं, हम लोग बीटाडाइन वगैरह से गॉश भर देते हैं अंदर, फिर उस पे से हम लोग गॉश पीस वगैरह डाल देते हाँ हैं, फिर उसको हाँ, पैक कर वैसे देते हैं। वैसे ही अगर करें जात्यदि तेल से, आयुर्वेद में तो यही करते हैं, वर्ती टाइप घुसा के डाल सकते हैं या बिटाडिन डाल सकते हैं,
हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होके फिर ट्रैवल करते हैं। अच्छा ठीक है सर। और और सर एक केस और था मेरे पास। हाँ, एक बंदा है उसका स्पर्म काउंट ही नहीं है सर, उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? स्पर्म काउंट नहीं है। नहीं, जीरो है, मोर्टेलिटी जीरो है, पसेल है, आरबीसी अजोस्पर्मिया है, सब जीरो है। अजोस्पर्मिया है तो ये केस होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप जीवने घृत दे दीजिए, जीवने गण दे दीजिए। अभी तो सर मैंने उसको स्क्रोटल यूएसजी के लिए बोला है, मैंने कहा देख लेते हैं पहले ट्यूब व्यूब तुम्हारी क्या है, खुली है कि नहीं है। हाँ, और अगर मैंने कहा अगर खुली होगी तो सर फिर वो क्या बस्तांड घृत। बस्ती वगैरह हाँ, देके हाँ, उत्तर कोशिश बस्ती। तो कर ही सकते हैं ना सर? हाँ, उत्तर ठीक है। बस्ती देना पड़ेगा। पहले आप हाँ रिपोर्ट आने दीजिए फिर बताइएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर सर। और आप ऑलिगोस्पर्मिया में क्या दे सकते हैं? जीवने गण का या बस्तांड घृत का उत्तर बस्ती देने से फायदा होता है, लेकिन कितना फायदा होगा उसका गारंटी नहीं है। जिनको अजोस्पर्मिया है तो क्यों अजोस्पर्मिया है, क्या वास डिफरेंस उसका वो ब्लॉक है क्या, या फिर कुछ वेरिकोसील है क्या, क्या प्रॉब्लम क्या है वो देखना पड़ता है। कभी कभी टेस्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो और ये फिर ऑलिगोस्पर्मिया बोल रही मैं सर। ऑलिगोस्पर्मिया तो लो काउंट हुआ ना, हाँ 24 मिलियन है। तो वो बढ़ जाएगा ना। वृक्ष योग है ना हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, वृक्ष योग अच्छा दीजिए, शुक्र वल्लभ रस, मनमत रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, वंग भस्म, सिद्ध मकर ध्वज, शुक्र मातृकावटी, कामनी विद्रावण रस, बहुत सारे द्रव्य हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो मंदाकिनी मैम आपकी बच्ची कैसी है आज? हाँ सर, हाँ कल मेरी बात हुई थी सर, उसको ना इतना ज्यादा बुखार आ गया है, 101 बुखार उसको 3-4 दिन से है सर। और वो आपकी दवाई का इंतजार कर रही थी, दवाई आपकी आ नहीं पाई है। फिर उसके अच्छा, बाद वो लेके गई किसी यूरोलॉजिस्ट के पास, तो उसने भी कहा कि ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, बेकार में आप लोग इतनी बातें बना रहे हैं। फिर वो उसके बाद आज वो शायद लेके किसी डॉक्टर के पास गई है बुखार के लिए सर। ये है। मेरा दवाई तो भेज दिया ना कब का। सर आपने भेज दिया पर वो वहां पहुंचता नहीं है ना सर, बहुत दिक्कत है उसमें, 1 हफ्ते से पहले वो पहुंचती नहीं है। अच्छा, अब आज वो ठीक है। गई है दिखाने के लिए, मैंने कहा दिखा लो जा करके क्या है। और पीरियड्स उसका, मैं आप ही की दवाई का इंतजार कर रही हूँ, वो पीरियड्स उसके बार बार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। वो आप मैंने कुमारिया सब फालतू में पिला रही है, कुमारिया सब बंद करिए। कुमारी सब नहीं पिला रही, वो पिला रही थी आप। दशलीला रिस्ट और अशोका रिस्ट पिला रही थी। हाँ वही, वो सब बंद करिए। बस वो मैं तो बंद कर दूंगी। बस उससे इतना हो गया था सर कि जो मतलब एक दिन में 20-20 पैड लेने पड़े थे, उससे अब 4-4 पैड हो गए थे, बस इतना फर्क हुआ था उससे। वो बंद कर दीजिए फिर ठीक हो जाएंगी। आपका पहले आ जाए ना तब बंद करूंगी मैं सर, ठीक है, आपकी दवाई जैसे आ जाएंगी ना मैं बंद कर दूंगी सर उसको। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। ठीक है। और कोई कुछ केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पर। प्रणाम सर सर। प्रणाम। हाँ सर बताइए सर। सर मेदो पाचक में जो चंदन लिखा है सर वो कौन सा लेना है सर? यहाँ पर तो श्वेत चंदन मिलता है, रक्त चंदन पे बैन है। मिलता है, ब्लैक में मिलता है रक्त चंदन, कुछ और नाम से मिलता है। रक्त चंदन श्रेष्ठ होता है, लेकिन व्हाइट चंदन यूज होता है ज्यादातर। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रणाम थैंक यू सर। सर। हाँ सर बताइए, प्रणाम सर। सर मेरे पास एक केस था, उसके स्पर्म काउंट्स बिल्कुल नील थे सर। हाँ, तो मैंने उसको कुछ योग चलाया तो उससे उसके 25 मिलियन अब हो चुके हैं सर, जिसमें से सर बताइए 40% ही। और ग्रुप में भी लिख दीजिए, बताइए ना क्या क्या दिए थे। उसमें जी एक मतलब गोपाल कृष्ण कालड़ा जी की चंद्रोदय बटी थी जी, वीर्य शोधन बटी दी उसको, काम चूड़ामणि दिया, लौंग का तेल दिया, कुछ मतलब इसमें जो विम फिक्स आती थी सांडूगी वो दी थी उनको। इन सब से सर उसका मतलब 40 मिलियन भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनके फिर नीचे आ गए। अब 25 मिलियन है जिसमें तो 40% ही एक्टिव है। क्यों कम क्यों हो गए, उन्होंने कुछ ज्यादा ही निकाल दिया। नहीं सर, मतलब उनको थोड़े दिन बाद जो मैंने देखा था कि उनको थोड़ा जो फुलवैरी कहते हैं, शिबत्तर रोग जो कहते हैं आयुर्वेद में, वो हाँ, पाँव पे है सर। क्योंकि उन्होंने लगभग 1 साल तक, जो मतलब आज से 5-7 साल पीछे उनका देखा था कि वो दूध और दही इकट्ठी खाते थे, अच्छा, तो जिससे विरुद्ध उनका है। शिबत्तर रोग हुआ था। अब वो उनका जो है जो वाइट कुष्ठ है वो पाँव पे ही रुका हुआ है सर, ना तो वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। अच्छा, सर आपने तो शोधन नहीं दिया था कुछ भी उनको?
जी करवाया है मैम, पंचकर्म उनका करवाया है, उत्तर बस्ती भी उनकी 5-6 बार कर चुका हूँ अच्छा अच्छा। जी। तो पंचकर्म लेकिन वो टोटल वमन विरेचन उत्तर बस्ती। हाँ जी, सब करवाया मैम। अच्छा, तब जा निर्वासन करके इतना बस्ती, हुआ यवन था बस्ती। ना। हाँ जी, हाँ जी, जी और मैम। उनका अल्ट्रासाउंड में क्या था रिपोर्ट में? रिपोर्ट में मैडम पहले ही उनके नील थे, अब उनको योग चलाया तो उनके 25 मिलियन हो चुके हैं, जिसमें 40% उनके एक्टिव है। अच्छा ठीक है सर, ये वाला योग सर लिख के भेजिए ना उसमें ग्रुप में, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। सर, सर को आवाज नहीं आ रही मेरी? अरविंद कश्यप जी आपसे बात कर रही है ये। हाँ हाँ जी मैम। सर कृपया अपना ये वाला योग लिख के भेजिए ग्रुप में सर। कौन सा जी? जो मैंने उनको दिया था? हाँ, स्पॉम मिल वाला। जी कोई बात नहीं, मैं लिख के भेज दूंगा मैम। जी सर, बहुत आभार आपका। जी ठीक है, सर। थैंक यू। अब इससे आगे हम क्या और क्या दे सकते हैं सर उनको? आप एक बार रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं फिर देख के बताऊंगा। ठीक है सर। स्पर्म काउंट्स की सर? हाँ, सीमेन जी एनालिसिस का। ठीक है, ठीक है सर, ओके और सर। हेतु वगैरह भी सब केस टेकिंग करके बताइए। जी हेतु तो यही था सर उनका कि पीछे वो बस यही जो उनका कुष्ठ है शिवोत्तर में, कहीं ना कहीं वो ना उनको कर रहा हो। उश्वित्र का और स्पर्म काउंट कम होने का क्या कनेक्शन है, ये मुझे नहीं मालूम। जी और हेतु है, उनका शयात्मक संप्राप्ति हो रहा है। पॉट वीडियोस, एडल्ट वीडियोस देखते हैं क्या? शुक्र शय क्यों कर रहे हैं? जी सर, ये हो सकता आप है सर। केस टेकिंग करिए अच्छे से और फिर बताइए। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और शादीशुदा है क्या? हाँ जी मैरिड है सर। हाँ, लेकिन वहाँ क्षय हो रहा है, क्यों हो रहा है वो देखिए। आप हेतु निकालिए, केस टेकिंग करिए, फिर बताइए। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई केस पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। गायनेक रिलेटेड है कोई केस तो अंजना मैम से पूछिए। अंजना मैम आ गई हैं, किसी को पूछना है कोई केस? तो नाम से। जी पूछिए पूछिए, सुनीता मैम पूछिए। हाँ जी सर, अंजना मैम से एक बात पूछनी थी। अंजना मैम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। डॉक्टर अंजना मैम। नमस्कार सभी लोग को, नमस्कार हाँ सर। जी जी, सर। प्रणाम मैम, प्रणाम। मैम जैसे हम करवाते हैं, जैसे कंसीव करेंगी कोई लेडी, तो आजकल काफी ज्यादा होता है कि 6 वीक पे जैसे पहला करवाते हैं कि उसमें ब्लाइटेड ओवम आ गया है, या वो कह रहे हैं कि फीटल पोल नहीं दिख रहा। तो कहते हैं कि ये कंटिन्यू नहीं होएगी प्रेगनेंसी, उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देते हैं। क्या उस स्टेज में जहाँ पे लग रहा है कि फीटल पोल भी नहीं दिख रहा, जितने वीक्स पे मतलब एटलीस्ट दिखना चाहिए फोन में, 6 वीक्स में भी होता है, तो क्या उस स्टेज पे आपने कोई ऐसे किए हैं पेशेंट के उसमें हम आयुर्वेदिक उनको कुछ दिया ट्रीटमेंट, और उसके बाद 2 हफ्ते बाद या कुछ करवाया तो मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई, ऐसा कुछ? एक्चुअली मैम इसमें डिपेंड करता है, सबसे पहले जो हमारे पेशेंट है उसका ओवम है ना, जो ऋतु क्षेत्र बीच पे कितना हमने शोधन किया है, या प्री प्रेगनेंसी पेशेंट आपके पास आया है, या उसने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट आपसे लिया है। मतलब मेरा है कि ओवम की सबसे बड़ी बात है कि जो गर्भ बना, या जैसे कहते हैं ना कि शुक्र शोणित जीव संयोगित खलु कुक्षिगता गर्भ संज्ञा भवति। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो मेन ओवम है और जो मेन जो है स्पर्म है, वो उसकी क्वालिटी क्या है ना। और अगर वो क्वालिटी सही है, दूसरी बात क्या है कि जो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को जो हिस्ट्री देती है वो मेंस की, उसके हिसाब से जो नॉर्मल डेज में ओव्यूलेशन होना चाहिए वो नॉर्मल डेज में ओव्यूलेशन ना होकर थोड़ा सा डिलेड ओव्यूलेशन होता है। जैसे कि हम मानते चलते हैं कि 11 से 14 दिन पे होना चाहिए, तो समटाइम्स वो 14 दिन के बाद होता है, 20 डेज पे हो रहा है, या 19 डेज पे हो रहा है, या 22 डेज पे हो रहा है। उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि पेशेंट को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी कभी टॉर्च इन्फेक्शन है, या फिर कुछ HIV है, HBsAg है, कोई भी वायरल मार्कर पॉजिटिव है, या किसी भी तरह की कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो भी क्या होता है कि जैसे शुद्धता की मैंने बात की, इसीलिए कि अगर वो प्रेगनेंसी से प्री प्रेगनेंसी पहले हमारे पास आती है तो हमारे पास बहुत बड़ा टाइम होता है कि हम पेशेंट को अच्छे से शोधन कर ले, उसको रसायन दे दें, और उसको उसके धातुओं को थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ दे दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है और पेशेंट हमारे पास अचानक आ रहा है कि
6 वीक में उसको योग से है नहीं क्लियर है या FHS नहीं क्लियर है, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और अपनी तरफ से हमें उसका हेतु ढूंढना चाहिए। जैसे हमने कहा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उस तरह से हमें यूरिन का CS करा लेना चाहिए, हमको BDRL करा लेना चाहिए, हमको HIV करा लेना चाहिए, HBsAg करा लेना चाहिए, HCV करा लेना चाहिए, टॉर्च टेस्ट करा लेना चाहिए। कभी कभी ब्लड ग्रुप ABO RH इनकम्पेबिलिटी भी बहुत जबरदस्त इस तरह के पेशेंट में मिल जाती है। तो हमें अगर हमें ब्लड ग्रुप नेगेटिव मिलता है तो यहाँ पे हमको जो है RH एंटीबॉडी टाइटर भी करा लेना चाहिए। तो कई उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर हमें लगता है कि पेशेंट में FHS अभी क्लियर नहीं है, तो हमें 1 वीक 2 वीक सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते कराते उसको रेस्ट देना चाहिए और हम स्वर्ण वसंत मार्गी या फिर हम थोड़ा सा शताब्दी क्षीर पाक, इसके अलावा पद्मकाश क्षीर पाक, इसके अलावा जो हमारे पास प्रजा स्थापन औषधियाँ हैं, गर्भ स्थापन औषधियाँ हैं, उसी का हम संस्कारित जो है क्षीर दे सकते हैं पेशेंट को। साथ में थोड़ा सा स्वर्ण भस्म दे सकते हैं, सहस्त्रकोटि अभ्रक दे सकते हैं, थोड़ा सा गिलोय भी दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ सिरप्स वगैरह पेटेंट मेडिसिन आती हैं, अब ये ओजस सिरप आता है या ब्लोहो आता है, लिक्विड सिरप आता है, लिक्विड अकॉर्डिंग पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से। और उसको विदिन, मैं तो जनरली 15 दिन का समय देती हूँ पेशेंट को कि आप 7 डेज में फिर आइए और फिर अगले 7 डेज में आइए और फिर आफ्टर 15 डेज के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए। अगर आपका फीटस ग्रो कर रहा है तो हो सकता है कि उनको मिल जाए, अगर फीटस ग्रो नहीं कर रहा है तो फिर उसको मिस्ड अबॉर्शन की तरह डायग्नोस करके उसको फिर मेडिसिन देके अवॉइड कराया जाता है। जी मैम, थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई केस, मनीषा सिंह मैम, कोई केस पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। कुछ बताना चाहते हैं आप लोग तो बताइए। प्रणाम सर। नहीं, मैं तो आज सुन रही थी, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ सर। आपको कोई केस पूछना है तो अंजना मैम से डिस्कस करिए। हाँ सर, उस दिन पूछी हूँ, अभी पेशेंट का चला रही हूँ। हाँ हाँ। और ये अभी एक केस था मंदाकिनी मैम का, ओजस परमिया का, तो उस पर मैंने काम किया है सर। उसमें उसके स्पर्म काउंट आए हैं 25 आ गए थे, उसके 0 थे एकदम। और उसमें हेतु यही था कि वातज कफ था और पैदाइशी उसको कफ की प्रॉब्लम रह रही थी बहुत समय से। तो उसको लेखन बस्ती करके और वमन करा के, और सर फिर मैं वाजीकरण रसायन चिकित्सा चलाई पंचकर्म के साथ में, तो उसको तो आ गए सर, क्योंकि ये था मेरे पास, वही मुझे शेयर करना था। बाजीकरण में आपने क्या दिया सर? शुक्र वल्लभ रस और इसके साथ में शिला प्रवंग चला रही थी मैं। शोधन में मैंने बस्ती बहुत अच्छे तरीके से उसका किया था, और इसमें अश्वगंधा, अश्वजीत और इसका योग बना करके मैं दी थी उसको साथ में। और साथ में घृतपान, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधादि घृत के साथ में शतावरी घृत बीच बीच में चेंज कर करके चलाई मैं। और बीच बीच में वही लघु विरेचन अविपत्ति करके साथ में करती रही उसको साथ में। कफ का पहले शमन किया मैंने, हल्का भी लघु वमन करा करके, और फिर बस्ती के माध्यम से चलाई। नीरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, ये चलाती रही। अश्वगंधा दितेलम और इसका अल्टरनेट चलाई। और निरूहन में जो मधुतैलिक चलता था, तो उसमें मैं लगातार शिलाजीत चलाती थी, शिलाजीत देती थी उसमें बस्ती में। तो उसका हेल्थ भी अच्छा, 10-11 किलो वेट भी पुट ऑन हुआ, और ये भी आया, रिजल्ट भी आया सर। तो कई डॉक्टर थे यहाँ पर आयुर्वेद के भी, उसने दिखाए थे और सभी नकार दिए। कई लोग तो उसको गलत तरीके से बिहेव भी किए। फिर मैं उस पर काम की, फर्स्ट टाइम की, और रिजल्ट आया सर।
जी तो आयुर्वेद में यदि शोधन अच्छे से कर दिया जाए और अच्छा से योग दे करके और फिर शमन औषधि चलाई जाए और मनोयोग से चला जाए और पेशेंट भी वैसे ही धैर्य पूर्वक कार्य करे और पूरी आस्था के साथ, तो लगभग तो रिजल्ट आते ही सर। हम लोगों में कहीं थोड़ी त्रुटि रह जाए तो ठीक, वो अलग बात है, बट आयुर्वेद तो जो है वो परफेक्ट है सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। बहुत बहुत बधाई हो मैम। थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम। मैम बहुत पहले पेशेंट का है मैम, ये बहुत पहले लगभग 2004 या 5 का केस है ये। मैम पेशेंट क्रूश था क्या आपने? हाँ कृष्णकाय था एकदम। लेकिन मैम लेकिन वस्ती दिया मैम आपने इसमें कैसा विचार किया कि वस्ती संतर्पण जन्य और हाँ ऐसा विचार किया क्या? पहले उसको शोधन किया, कफ का शमन किया, उसको वातज कफ नाड़ी थी उसकी, तो नाड़ी परीक्षण से मैं आइडिया लगा लेती थी और अभी तो अच्छा अपन को आयुष दर्पण में सब चीज एनालाइज करने को मिल जा रहा है। तो जो पहले मेरा था वो नाड़ी परीक्षण करके और उसका सारी प्रकृति को देखते हुए, तो उसको ओज क्षय था और कृष्णकाय भी था और गाल वाल पिचके थे, एकदम आंख निकली थी, जैसे वो ड्रग एडिक्ट होते हैं वैसे था पूरा। तो कितना भी पूछने पे बताता नहीं था कि मैं कोई नशा वगैरह करता हूँ, लेकिन बचपन से ही उसका कभी था ही नहीं। 4-5 साल शादी के हो गए, लड़की यही कोरबा की थी, तो वो लोग लेके आए थे तो कि इसको 4 साल से शादी हो गया और इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो लड़की का ही इलाज कराते थे वो लोग, इसका नहीं कराते थे कभी। फिर इसका कराई तो ऐसा रिजल्ट आया, देखी मैं स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नील है। फिर मेरा प्रैक्टिस भी 3-4 साल ही हुआ था पंचकर्म किए, तो फिर मैं उस पर काम की, अपना एनालाइज करके कि कहाँ से कैसे करें, लेखन किया। फिर उसका कफ का पूरा शोधन करने के बाद फिर ग्रहण करते हुए ग्रहण वस्ती देती रही। ग्रहण वस्ती में बीच बीच में कभी सहचर, कभी बला, सुगंधादि ऐसे चलाती थी। उसमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन ये था कि यदि ये प्रोसेस से हम करते हैं तो इसको जरूर फायदा मिलेगा। फिर निरू बस्ती चलाती रही। नीरू बस्ती में बीच बीच में मैं, जैसे कल चर्चा हो रही थी, कल परसों अभी मैं सॉरी वरिष्ठ का चल रहा है, इतना अच्छा नहीं सुन पा रही थी, तो उसमें मैं गोक्षरू वगैरह भी देती थी उसको बस्ती में, वरुण गोक्षरू ये सब भी चीज चलाती थी और बस्ती में बहुत काम किया मैंने उसमें। तो मैम इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो यदि इस पे हम लोग सभी काम करें और अच्छा से इसमें प्रेजेंट करें तो ये भी केस सॉल्व हो जाएगा ओजोस्पर्मिया। मैम पेशेंट को कोई मतलब व्यसन था किसी चीज का मैम? व्यसन बता नहीं रहा था कितना पूछने के बाद भी, क्योंकि गाल वाल पिचके थे वो सब था, या फिर निराशा थी उसको, घर निराशा में ही रहता था वो। और फिर खाना अग्निमंदता थी तो खाना भी नहीं अच्छे से आता था। और मैम ये तो था कि उसने पहले बहुत सारी दवाइयां खाई ये सब इसके लिए। तो और काम क्या करते थे मैम वैसे, मतलब जॉब क्या करते थे वो? उनका काम चक्की था उनका, चक्की अच्छा का काम था। अच्छा जी मैम, बहुत बढ़िया मैम, कांग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू। यही है कि इसमें डिस्कशन का और इसका मतलब ये है कि हम लोग सब इस पे काम करें और जो लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है उसको जरूर करें, उसमें आनंद आता है काम करने में और फिर शेयर करें। जी मैम ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आपने क्वेश्चन पूछा था, कुछ हैंड रेज किया था। सर मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, थोड़ा सा बात करना चाहता है। एक्चुअली क्या सर, आपसे आपने 2-3 बार नाम पुकारा। हाँ बताइए ना। एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा वो एक बार ईयर की प्रॉब्लम आई थी ना, शशि मैम की ईयर डिस्चार्ज की। हाँ तो वो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हो रही थी सर। एक पेशेंट हमारे पास में आया था सर, इसको काफी टाइम तक ईयर डिस्चार्ज था जी। तो सर जैसे आप बताते हो सूक्ष्म त्रिफला AKT ये मैंने यूज किया जी। साथ में सर मैंने उसको एक ईयर गिरत आती पतंजलि की, वो मैंने यूज करवाई है ना। उसके बाद में सर मैंने उसको एक सॉलिवैक्स ईयर ड्रॉप आता है
जी तो सॉलिवैक्स ईयर ड्रॉप सर मैंने जैसे उसको कान में 2-2 बूंदें डलवाई दिन में 2 बार, जी और उससे उसके बाद में जैसे मैंने उसका कान उससे सही हो गया, साफ हो गया। उसके बाद में मैंने हेयर ड्रायर से उसको कान को ड्राई करवाया। जी सर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा और उसकी कान की जो भी डिस्चार्ज होता था सर बिल्कुल बंद हो गया। साथ में अच्छा आपके आरोग्य वर्धनी, सारीवादी बटी, ये सब मैं यूज कर रहा था। जी और सर आज तक मतलब कम से कम 15 दिन हो गए सर उस पेशेंट को ईयर डिस्चार्ज नहीं हुआ। जी अच्छा सर तो ये मैंने हेयर ड्रायर क्या डेली करते थे आप? मैंने उसको बोला हेलो। था हेयर ड्राई करने के लिए मैम एक्चुअली क्या है, हेयर ड्रायर अगर डायरेक्ट करेंगे कान पे तो हवा भरेगी उसमें कान में। हाँ तो हाँ जी हाँ उसमें जी। एक क्या प्रोसेस है मैम, कि जैसे आप कान के ऊपर जो ना एक कपड़े की पट्टी लगा लें, ऊपर से कपड़ा लगा लें, हम्म और जो कान को बंद कर लें, और दूर से अगर पीछे की साइड से अगर हेयर ड्रायर कर रहे हैं तो केवल गर्म हवा जानी है। और उसके हम्म। मतलब शर्त ये है कि उसके पहले आप सॉलिवैक्स डाल रहे हो। हालांकि इंग्लिश मेडिसिन अपन प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन मतलब मजबूरी थी कि अपन ने इंग्लिश मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, सर तो उससे सोलिवेक्स तो सिर्फ मल पतला करता है ना सर? जी मैम वो ये उसका हाँ जी मतलब कैसा रोल, क्योंकि ये वो सिर्फ मल पतला करता है, फिर हम वो निकाल देते हैं बर्ड से, इतना ही हाँ। वो उसका एक्चुअली क्या है, मतलब। जिसमें भी अगर ईयर में मैम सीक्रेशन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गंदगी भरी होती है, तो जो पतला हो जाता है तो उसके बाद में वो बाहर निकल जाती है, ऐसा अपन मानते हैं थोड़ा सा। और ये भी हो सकता है तो सर कि उस वो फंगल हुआ होगा, फंगल हुआ होगा तो वो ड्राई रहने से धीरे 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 वो वर्ड सूख गया उसका। यस मैम जो भी होगा वो, लेकिन मतलब मैम अच्छा रिजल्ट आया उसे सॉलिवैक्स से और ईयर गन से, और प्लस उसको अपने जो हेयर ड्रायर से सुखाया, और कान को सुखाने के बाद मैम काफी अच्छा रिजल्ट आया, जी और जी सही हो गई वो। मतलब आज 15 दिन हो गए मैम, उसको कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। जी। अपने में धूपन चिकित्सा होती है ना, इसी के अकॉर्डिंग धूपन देते हैं, पिंड देते हैं। होती है मैम, लेकिन अच्छा बताया। धूपन चिकित्सा एक्चुअली मैम क्या है, अपने यहाँ पर कोई नहीं लेता, क्योंकि हर पेशेंट के लिए तो उसके लिए समय अलग रिक्वायर्ड से निकालना। बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पर पेशेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर उसको एलोपैथी की तरह ट्रीट करते हैं, वो हो नहीं पाता है ना। हाँ सर, हम भी करते हैं हेयर ड्राई से, मतलब हेडेक हाँ होता है तब यूज करते हैं, या हेड के लिए स्वेदन देना है ना, तो तब भी हेयर जी ड्राई का यूज करते हैं कभी कभी। नाड़ी स्वेद से जी अच्छा जी है, जी तो ये सर जी करते हाँ हैं। मैम नाड़ी कई श्वेद बार तो करते मिलाज हैं, नाड़ी श्वेद बहुत अच्छा जी काम करता है, नाड़ी श्वेद से हाँ, काम लेकिन लोकल कभी कभी मैम देना है ना, नाड़ी स्वेद की तैयारी नहीं होती है, इमरजेंसी देना है, और किसी पेशेंट को मतलब फास्ट चाहिए। एक्चुअली मैम कई बार क्या होता है मिलाजमा में भी, ऐसा लगता है ना कि जैसे मिलाजमा किसी को हुआ है तो पेशेंट आकर के बहुत सारी बातें करता है, चिल्लाता है, और ये से बोलेगा सर इसमें तो कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है, और आपने मेडिसिन भी दे दी, तो इंस्टेंटली उसको रिलीफ नहीं मिलता। तो क्या होता है कि हेयर ड्रायर से जैसे अपन मेडिसिन दे रहे, सपोज दैट जैसे अपन कुमकुम आदि तेल लगवा रहे, तो कुमकुम आदि तेल अपन ने लगवाया, उसके बाद में कुमकुम आदि तेल अगर अपन 10 मिनट लगवाने के बाद में हेयर ड्रायर से अगर अपन उसको स्वेदन थोड़ा सा करते हैं, स्टीम देते हैं, एक जस्ट लाइक ए स्टीम, तो उससे क्या होता है उसको पसीना आता है। पसीना आता है तो उसके अंदर जो भी डिटॉक्सिफाई एलिमेंट्स भरे हुए हैं या गंदगी भरी हुई है वो बाहर निकलते हैं। तो जो भी बाहर निकलेगा तो वो पसीना से उसको काफी रिलीफ मिलता है। उसके बाद में अपन जो ना फ्रेश कॉटन जो आपके पास में क्लॉथ है उससे अपन उसको साफ करवा दिया, तो डेफिनेटली मैम एक रात अगर अपन ने शाम के करवा दिया तो सुबह उसको इंस्टेंटली अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, मैं देख रहा हूँ जो भी सर अभी तक आपने मैं कर रहा हूँ। जी मैम। सर कुछ दिनों में कम हो गया या पूरा निकल गया, ऐसा देखा है क्या सर किसी पेशेंट में? क्योंकि ये बहुत सारे पेशेंट होते हैं ऐसे मेलेस्मा के। नहीं मैम ये अलग अलग, मुझे तो लगता है ऐसा तो हर फेंट पेशेंट हुआ के है साथ या में पूरा पूरा गया है, या सिर्फ फेंट हुआ है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सर आपका? या कितने दिन लगे, कितने महीने लगे? नहीं मैम ये तो नहीं है, लेकिन मैं मतलब जो भी मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे के अंतर तो पड़ता है मैम, धीरे धीरे अंतर आता है उसके बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सारी कुछ भी, जैसे कभी भी किसी को मिलाजमा हुआ, ये कुछ भी हुआ, तो इसमें गृहिणी दोस्ती जरूर 100% होती है। अगर पेट में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या पेट खराब रह रहा है या गृहिणी दोस्ती रह रही, तो फिर नहीं रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आपको गृहिणी दोस्ती ठीक करनी ही पड़ेगी, जो मुझे लगता है। सर आप फिर क्या करते हो, स्टार्टिंग क्या करते हो? तो मैं मैं तो अपनी तरफ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गृहिणी दृष्टि पे काम करता हूँ, जो भी उसका अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है डाइजेशन पे काम करता हूँ, डाइजेशन उसका परफेक्ट करता हूँ,
बस, और उसका डाइजेशन परफेक्ट होता है, उसके बाद स्किन पे काम करता हूँ। ओके सर। जी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन जी मैम। सर। बहुत अच्छा सर। होता है मैम, दूसरा मैम इसमें एक बहुत से पेशेंट मैं हैं मेरे कि जी मैम, जी मैं आपको जी थोड़ा सा शुगर के बारे में बताता हूँ मैम। एक सर के बताए हुए फॉर्मूले के अनुसार थोड़ा सा मैं आपको मतलब शेयर कर रहा हूँ सर मैम। शुगर के पेशेंट में भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला। एक पेशेंट मेरे पास में आया जिसकी मतलब 280 शुगर थी, शुगर लेवल रेंडमली, और उसकी शुगर आज मैंने मतलब चेक की, मुश्किल से 7 डेज और बल्कि 6 डेज उसकी शुगर केवल 113 रह गई, 113। और मैंने उसको जो मेडिसिन दी वो मेडिसिन बिल्कुल सिंपल थी मैम। ब्रेक्डोसर क्वाथ, सर्वकल्पात और श्वेत परपटी 500 मिलीग्राम, शिलाजित्वादी जो टेबलेट है, और दूसरा मैं आरोग्य वर्धनी, मधुनाशिनी, इतनी टेबलेट मैंने दी और उससे उसकी शुगर पे इतना अंतर आया। सर एक बार रिपीट करेंगे, शुरू से सर सुनाई नहीं दिया। योग क्या दिया है वो पूरा पहले? जी जी मैम, मैंने उसको जो ये पेशेंट पतंजलि का है ना दिया, सर, ये तो पतंजलि जी का है ना? 100% जी जी मैम, जी पतंजलि का है, लेकिन श्वेत जी परपटी पतंजलि की नहीं है। हम्म। श्वेत परपटी आप किसी के भी यूज कर सकते हो। तो जो मैंने यूज किया मैम, ब्रेक्डोसर क्वाथ, सर्वकल्पात और श्वेत परपटी। ब्रेक्डोसर क्वाथ मैम इसमें जो ना था 100 ग्राम दोनों मिला लिए, ब्रेक्डोसर क्वाथ और सर्वकल्पात, और सर 500 क्वाथ मिलीग्राम। के नेम नहीं समझ पहले आ रहे नाम क्या सर। बताया थे वो सुनने में वृक्क नहीं आया। दोषहर, वृक्क दोषहर, सर्वकल्प रुक्क दोषर, उनका रुक्क। था। ओके, किडनी का नाम रुक्क ब्रेक्डोसर ना? ब्रेक्डोसर क्वाथ वृक्क वृक्क और किडनी वाला। ब्रेक्डोसर क्वाथ, जी हाँ। जी। सर उनमें हेतु सर्वकल्पात। क्या मिला आपको? हेतु क्या था उनका? मैम हेतु तो केवल उल्टा सीधा जो उनका खाना पीना था। एक्चुअली यंग एज हाँ थी, हाँ ज्यादा एज नहीं थी, लगभग अप्रोक्सीमेट 50 साल की उम्र थी पेशेंट की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर और उनका क्वांटिटी कितना बीपी, ली? जी मैम मैं आपको बता रहा हूँ, बीपी भी उनका 180 100 रहता था। बीपी उनका, थोड़ा मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं ठीक है सर। जी 180 और 100 बीपी भी था मैम। तो बीपी में भी उनके हम्म। जरा बहुत सारी परेशानी थी। अच्छा, पेशेंट यंग, ज्यादा ओल्ड एज नहीं था, अच्छा खासा खेती बाड़ी वाला किसान व्यक्ति था। और बस ये उसको जो कंडीशन थी, उसके बाद मैंने मुक्ता, जो मुक्ता बटी आती है पतंजलि की, वो चंद्रप्रभा बटी, ये मैंने उनको 2-2 टेबलेट सुबह शाम नाश्ते के बाद में, जस्ट नाश्ते के बाद में मैंने उनको दी। उनकी जो एलोपैथिक मेडिसिन चलती थी बीपी के लिए, वो मैंने कंटिन्यू रखी। दूसरी मैंने आरोग्य वर्धनी एक मैंने दी, थोड़ा सा उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था तो उनको कैसूर गूगल दिया। उसके बाद में मैंने उनको जो पतंजलि के लिए या शुगर के लिए अपने मधुनाशिनी 2-2 टेबलेट स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था अगर शुगर डाउन हो जाए तो फिर आप एक एक का टेबलेट कर दें, जैसे अपन देते नाश्ते के बाद में और शाम को खाने के पहले। और दूसरा फिर मतलब मैंने जो बोला था कि सुबह मॉर्निंग में आपको ब्रेक्डोसर सर्वकल्पात और श्वेत परपटी, 3 चीजें आपको यूज करनी। ब्रेक्डोसर 100 ग्राम और जो सर्वकल्पात है वो भी 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लेना। दोनों को मिक्स करने के बाद में 5 ग्राम से लगभग 7.5 ग्राम रात में पानी में भिगो देना, सुबह उसी पानी को बॉईल कर देना, उसका काढ़ा बना लेना, उसमें 500 मिलीग्राम श्वेत परपटी डालना, उसको खाली पेट पीना है। ये मेरी क्वांटिटी। जी मैम। नहीं सर बहुत अच्छा सर, इसको लेकिन ये ये क्षारीय ने औषधि जो चलाए सर, आप क्षारीय औषधि जी चलाए मैम। ये, तो क्या जी सोच मैम, के चलाए आप? एक्चुअली मैम कुछ सोच के नहीं चलाए। एक्चुअली ये फॉर्मूला काफी लोगों पे सक्सेस हो चुका था, और मेरे काफी जो फ्रेंड सर्कल में आयुर्वेद में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बीए जी मतलब पतंजलि से, उन लोगों ने मुझे बोला था कि इस तरीके से अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो इसका रिजल्ट हम्म। आता है। तो बस मैंने केवल यही सोच के चलाया, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा मैम काफी अच्छा है। सर शुगर कंट्रोल होने के बाद भी कंटिन्यू करते हैं कि स्टॉप कर दिया फिर? नहीं नहीं मैम, ये तो मैंने मतलब कंटिन्यू रखा है, लेकिन मैं अभी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। कम से कम 2 महीने तक तो मैं चलाऊंगा, सर एलोपैथी भी उसके चालू बाद है में शायद बंद। जल्दी? नहीं, एलोपैथी उसकी शुगर की कोई मेडिसिन चालू नहीं। नहीं चालू है, ओके सर, ओके। जी मैम। सर आप बढ़िया इसको सर, बहुत टाइप अच्छा।
टाइप कर देंगे, उसमें ग्रुप में डाल देंगे विद डोज नाम सारे। जी 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 मैडम। और उनका यूरिक एसिड भी प्रणाम कंट्रोल सर, हो थैंक गया यू होगा सर। ना इनसे, एसिड जी डालने मैम, से ये या जैसे उनको ऊपर श्वेत चलाया था परपटी यूरिक और ये एसिड, सब। उससे भी हाँ कंट्रोल हो। जी हाँ, श्वेत परपटी भी अच्छा काम किया उसमें। जी मैम। जी जी, थैंक यू। नमस्ते सर। थैंक यू सर। हाँ, प्रणाम सर। मुझे पूछना था, हम मेलाज्मा में विरेचन करा सकते हैं? 100% मैम, मिलाजमा में तो ब्रेचन करवाना ही चाहिए, क्योंकि ओके, उससे वो इरिटेशन होता है, तो मिलाजमा में तो ब्रेचन करवाना ही चाहिए। और मेरे समझ में तो मैं तो त्रिवितलेयम से करवाता हूँ मैम। त्रिवितलेयम वेरी गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है त्रिवृत्रेयम से। ओके। और जी। और दूसरा पंचतिक्त मिलाजमा में मैम क्या होता है, के लिए? मिलाजमा क्या मैं जो डायग्नोस करता हूँ, मिलाजमा में ग्रहणी दृष्टि होती है और कांति लेप आता है एक पतंजलि का। तो कौन सा लेप सर? पतंजलि का कांति लेप, कांति लेप का मैम अच्छा रिजल्ट। जी कांति ना, कांति। जी, 2 ही लेप में मैं एक्चुअली मैं यूज करता हूँ, एक कांति लेप और दूसरा कुमकुमादि लेप। कांति लेप और कुमकुमादि लेप दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट है। और कुमकुमादि तैलम का नस्य का क्या इफेक्ट है सर मेलाज्मा में? नहीं मैम, एक्चुअली मैं कुमकुमादि का नस्य कभी नहीं देता। मैं कुमकुमादि तेलम जो होता है ना उसका मतलब लोकल एप्लीकेशन करता हूँ। उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि जैसे कभी अगर मुझे लेप लगवाना है, तो फिर मैं कुमकुमादि का ये जगह पर मेरा एक पर्सनल कॉम्बिनेशन है ना, तो हाँ वो हाँ। फिर मैं लेप लगवाता हूँ। अगर जब कभी से रिजल्ट नहीं आता, तो फिर मैं उसका 100% रिजल्ट आता है मिलाजमा में, चाहे किसी टाइप का मिलाजमा हो, आता है रिजल्ट। तो किससे बोलिए रिजल्ट ना, आता है सर कुमकुमादि तैल का? नहीं नहीं उनका मैम, एक फॉर्मूला है अलग सा। हाँ बताइए। मेरा एक पर्सनल है जी, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे नोट अभी आपको बताना पड़ेगा, मैं नोट करके रखा हूँ, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं है मेरे पास में। सर ग्रुप में शेयर कीजिए सर प्लीज। जी मैम, आपको बताऊंगा है ना सर। हाँ सर। जी। थैंक यू लेकिन मिलाजमा में मैम रिजल्ट आते हैं, 100% आते हैं मिलाजमा में रिजल्ट। नहीं, हाँ। और जब विरेचन कराते हैं सर, तब स्नेहपान पंचतिक्त घृत से? एक्चुअली मैम क्या है, स्नेहपान के लिए मैं अपना जो कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, मैं हिंगू बचा प्लस जो भी आप घृत यूज करते हो, मैं तो महातिक्त घृत यूज करता हूँ या पंचतिक्त घृत यूज करता हूँ सुबह खाली पेट। उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोटकल का आता है, कोटकल का उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हिंगू बचा का रिजल्ट हिंगू बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, और बच्चा उसमें जो बहुत अच्छा रहता है ना रिजल्ट है बहुत अच्छा काम जी। करता है। और गृहिणी के मैं तो लिए ये ना, कहूंगा गृहिणी के लिए जी, सालों साल बहुत अच्छा चला रिजल्ट देते हैं हम तो पेशेंट को उसको। जी मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट हाँ, जो मुझे लगता है। तो घर भोजन से पूर्व देते हैं ना, प्रथम ग्रास में जी जी घृत से, बिल्कुल जो मैम, भी खाली घृत है खाली अवेलेबल। पेट देते हैं मैम। कई पेशेंट को हाँ, अगर किसी को भूख खाली नहीं पेट में लगती या किसी को गैस तुरंत बन रही है, लगने तो मैं लगती तो है। मैम हिंगवाष्टक या हिंगू बचा मतलब चूर्ण और प्लस में जो लवण भास्कर होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके दे देता हूँ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फर्स्ट वाले में। किसी को अगर भूख नहीं आ रही है या किसी को गैस बन रही है, तो हिंगू बचा और प्लस इसमें लवण भास्कर दोनों मिला करके फर्स्ट डोज दे दो। आप खाने से मतलब खाने का फर्स्ट निवाला आप पहली रोटी उठा रहे हो, उसमें डाल दो 1-1 ग्राम, दोनों 2 ग्राम पहले निवाले में और दे दो। दो जी। जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मैंने मैम कई आता है इसमें, लंबे समय पेशेंट तक पेशेंट ना इसमें रिकवर हो जाते हैं। कई पेशेंट तो बिल्कुल क्योर हो गए हैं सालों साल से। और कुछ एक में ऐसा रहता है क्योंकि वो हेतु को फिर से सेवन करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा उनमें फिर से रिपीट हो जाता है। और इसमें कभी कई कभी पेशेंट में इसमें कृमि और कैल्शियम डेफिशिएंसी भी मिलती है लोगों में, वो भी देखना रहता है कई विरेचन करने पेशेंट के रहते हैं बाद। मिलाजमा में एसिडिटी के रहते हैं, जिनको एसिडिटी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से उनको बर्निंग होती है, तो उसमें अपन मैम यूज करते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें चंद्रकला रस प्लस सॉरी गिलोय प्रवाल पिष्टी और स्वर्ण मक्षी, 4 चीजें अपन यूज करते हैं। तो 4 चीजें अपन यूज करते हैं, खाली पेट देते हैं, तो मैम 100% रिजल्ट आता ही है। मैंने तो अभी तक ये देखा। सर किसके लिए, ये एसिडिटी के लिए बोला या मेलाज्मा के लिए? हाँ, जैसे किसी को मिलाजमा में अगर एसिडिटी हो रही है, किसी को जलन पड़ती है ना, बर्निंग होती है सुबह सुबह, बहुत तेज बर्निंग होती है, और वो जलन की वजह से मिलाजमा होता है ना, कई लोगों को होता है, तो उसमें इसका रिजल्ट अच्छा आता है। और साथ में आप चंदना साहब की टैबलेट जो आती है, कई लोगों को पेशेंट को जो ना सीरप पसंद नहीं है, ना तो वो चंदना साहब पिएगा ना वो सीरा साहब पिएगा, तो आप चंदना साहब की टैबलेट दे दो, वो आराम से खा लेता है और इजीली कंफर्टेबल हो जाए।
सर आपने वो हिंगुवचा घृत का जो फर्स्ट निवाले के साथ बोला, डोज कितनी हिंगुवचा बोली घृत है नहीं है आपने? मैम, हिंगुवचा चूर्ण है मैम। ओके ओके, 1 ग्राम की मात्रा में, है ना? उसका टैबलेट भी आता है सर, जी हिंगुवचा टैबलेट भी का आता है टैबलेट मैम, भी आता है, टैबलेट टैबलेट भी आता आता है, है। उसको कोटकल का पानी है गर्म मैम, पानी से ले सकते हैं। हाँ कोटिकल का है, ये भी पीते हैं। कोटकल का मैम हाँ, आता है। 3 ग्राम बहुत है मैम। 3 ठीक है। ग्राम मैम तो मैं तो नहीं देता, मैं तो 1.5 ग्राम से ज्यादा नहीं देता, और उसमें साथ में 5 घृत मिलाता हूँ। हाँ वो घृत पान के लिए ना, घृत पान में इसको दे जी देते हैं 3 ग्राम, तो सुबह का तो दीपान पाचन स्नेहन सब कर देता है ये। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रणाम रिजल्ट सर, आता है अरविंद सर। अच्छा result। अरविंद सर प्रणाम। ओके सर। जी हाँ मैम, थैंक यू प्रणाम, मैम। बताइए ना, बताइए, मैं सुन रहा सर हूँ। ये शुरुआत में जो केस डिस्कस हुआ ना सर, अधूरा रह गया, पूरी तरह बाल झड़ गए बोलते कोरोना के बाद, और अभी हाथ पाँव के भी बाल झड़ रहे, आईब्रोज के भी बाल झड़ रहे, तो वो केस डिस्कस कीजिए ना सर। हाँ, उसको एलोपेशिया यूनिवर्सालिस ऐसे बोलते हैं। उस पर कैसे देखेंगे सर, उसका ट्रीटमेंट दीप्ति मैम का था ना, दीप्ति मैम कहाँ गई? दीप्ति मैम है क्या मुंबई की डॉक्टर? शायद मैम कोरोना नहीं है होने वो, के बाद उनको, हुआ है सर, ऐसा बोला ना उन्होंने। हाँ उनको आने दीजिए, अभी वो मैम चली गई, वो अधूरा केस ही हुआ ना, अभी बाद में कल करेंगे। दीप्ति मैम है नहीं ना, तो अभी कैसे बात करें? जी सर। आप लोग को शायद याद होगा, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी थे ना, बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब आए थे तो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि मैं आयुर्वेद करूंगा कि नहीं करूंगा। अभी तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि सबको सिखा रहे हैं, मुझे दिल सर से सर खुशी हो सर 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 ये हाँ सब आपकी कृपा, मैं आपको बोलना चाहता था एक्चुअली सर, आपसे बात ही नहीं हो पाई सर। मुझे, हाँ मैं कसम खा के कह सकता हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ये सब आपकी कृपा, जो मुझे सिखाया मैं वो ही एप्लीकेबल कर रहा हूँ। आज की डेट में सर मेरे पास में काफी पेशेंट हैं, और सारे पेशेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वो सब आपकी है। मैं तो वही तो, यहाँ दिन बोलता दुगनी हूँ रात चौगुनी तरक्की करिए सर, मुझे दिल से खुशी हो सर, रहा है जी। पता नहीं सर मैं आपसे कभी मिल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा जरूर। आपने मुझे जो सिखाया सर, मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता, जी 100%। मुझे सर आपने हर ही जो कुछ इंसान भी का सबको याद रहता है, मेरा मेमोरी शार्प है, मुझे याद है कि आप घबरा रहे थे कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, और फिर आप मुझे आगरा कुछ भी जाने नहीं वाले आता थे वो मीनल मैम के जी, पास मुझे कुछ भी नहीं आता था सर, मुझे कुछ भी नहीं आता था, सब आपने सिखाया। जी। अभी तो आप सबको सिखा रहे हैं, इतना दिल से खुशी हो नहीं रहा नहीं है सर, मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ सर, आपने जो बताया उसी को रिपीट कर रहा हूँ बस। जी ठीक है। थैंक यू सर। सर डेफिनेटली सर कह रहे हैं, सर जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं सर। पता है अभी भी हम लोग जैसे कभी कोई ऐसा केस लेने में झिझकते थे ना, अभी तो सर हम ले लेते हैं, और हमें इतना लगता है कि जैसे कि मैं नहीं ट्रीट कर रही, आप ही ट्रीट कर रहे हो सर, क्योंकि आपने जो पढ़ाया होता है ना वो कभी भी नोट्स खोल के देख लो या फिर आकर के पूछ लो सर। तो सर सीरियसली सर सही कह रहे हैं कि मतलब हम नहीं है वो, आप हमें कहीं से पुश करते हैं सर पीछे से, ऐसा होता है सर। जी ठीक है, थैंक यू। और मुझे दिल से खुशी हो रही है, सुरेंद्र शर्मा जी भी टॉप के डॉक्टर बन रहे हैं यहाँ आयुष दर्पण पे, कितना सर का कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, और रिजल्ट, मेन रिजल्ट कितना बढ़िया बता रहे हैं सर जी। ठीक है, सर थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और आप लोग देखिए सभी लोगों का प्रैक्टिस बढ़ गया है अभी, क्योंकि वो संगति होता है ना, अच्छे लोगों के साथ संगति की वजह से सबको अच्छा हो रहा है। आज देखिए कंचन मैम का एडमिशन हो गया, डीवाई पाटिल कॉलेज में संहिता में एमडी में एडमिशन हो गया, तो कंचन मैम का इतने 28 इयर्स का प्रैक्टिस के बाद मैम ने एडमिशन लिया, तो जितना गैप होने के बाद एडमिशन लिया एमडी में जी। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, पाठक हाँ सर, जी मैम, जी मैम, मुझे आपसे ना आम पाचक वटी और क्षीरबला तेल चाहिए था। भेज दूंगा, कितना चाहिए? 1 ट्रक चाहिए तो 1 ट्रक भेज दूंगा, मेरे पास बहुत है। हाँ जी सर, तो मैं कहाँ पे मैसेज, कहाँ पे आपको ही करूँ सर पर्सनली? हाँ ठीक है जी। सर, थैंक यू सर। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। दीप्ति मैम तो चली गई है, कल उनसे फिर से केस पूछेंगे। किसी को पूछना है, बताना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम से केस डिस्कस करना है, गीता मैम, गीता पटेल मैम, आपको अंजना मैम से केस डिस्कस करना है, पूनम मैम, किसी को गायनेक रिलेटेड केस है तो पूछ सकते हैं। मैम कफज मैंने डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा सा। कफज योनि व्यापक में इंस्टेंटली अगर मतलब मरीज आए तो हम कैसे, मतलब कंडू योनि कंडू में हम क्या त्रिफला धावन के अलावा और हम क्या सोच सकते हैं मैम?
अंजना मैम आप हैं? जी अंजना सर मैम या कोई भी जी मैम बता दीजिए। अंजना मैम ही एक्सपर्ट है, अंजना मैम हाँ से मैम आप पूछिए। बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत अच्छे सब लोग काम नहीं मैम कर ये रहे बात तो सही है, नहीं मैम इसमें तो हैं। नो डाउट। आप एक्सपीरियंस है, हम सब में, हम सब को आप ही गाइड कर सकते हो अच्छे से मैम। तो हाँ, इसलिए मैं सबसे पूछती हूँ कि मैम सबका अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो फिर मालूम पड़ जाता है। सही बात है। एक्चुअली मैम जैसे होता है ना कफज योनि व्यापक, तो अपने आप में जो है जनरली अत्यानंदा और उसके अलावा परिप्लुता कई उसमें बताया गया है, निम्फोमेनिया जिसे कहते हैं। तो मेन तो कॉज पे भी देखना होता है। तो जहाँ जैसे हम लोग खुद ही मानते हैं कि अगर कफ ज्यादा कुपित हो रहा है तो उसके लक्षण मिलते हैं, तो अवरोध जन्य संप्राप्ति भी मान सकते हैं उसमें हम मेनली। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि पेशेंट इचिंग लेके आ रहा है, या पेशेंट को खुजली ज्यादा हो रही है, या पेशेंट को थोड़ा सा शोथ ज्यादा हो रहा है। और मैम क्रैकिंग टाइप भी होता है, मतलब उसके ना वो लेबिया मेजोरा पे देखे तो वो मुरझाई सी रहेगी, क्रैक क्रैक टाइप का रहता है उसके। हाँ, तो वहाँ वातज भी इन्वॉल्व हो रहा है ना साथ में। तो हाँ, तो डिपेंड किस एज ग्रुप की पेशेंट को ज्यादा आप मैम वो फोकस 35 करना। की है, ऐसे तो बहुत ही आती हैं, लेकिन वो हाँ, स्पेशली है 35 एज की। तो कुछ नहीं करना है मैम उसमें। सबसे पहले अगर पेशेंट कर पाती है तो आप गहन स्वेद हम लोग कराते हैं, टब बाथ कराते हैं। और टब बाथ के लिए जैसे अगर आप वहाँ करना चाहते हैं, अपने हॉस्पिटल में करना चाहते हैं, तो योनि प्रक्षालन आप कर सकते हैं। और योनि प्रक्षालन के लिए पंचवल्कल क्वाथ बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो यहाँ वरुणादि शिक्रू क्वाथ भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो यह दशमूल क्वाथ से भी आप यहाँ मतलब करा सकते हैं योनि धावन। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अच्छे से जब योनि धावन अच्छे से हो जाता है तो फिर उसके बाद योनि लेपन और योनि पूरण। तो जैसे आप बता रहे हो ना कि जहाँ इचिंग ज्यादा बताती है, या जहाँ पे उसको ऐसा लगता है, वहां पे दशमूलादि तेल है, करंज तेल है, नीमवादी तेल है ना। अगर उसको किसी भी तरह की प्रेगनेंसी वगैरह नहीं चाहिए और 35 ईयर की एज आ गई है उसकी, तो इस तरह का थोड़ा सा जो है लेपन करा देना चाहिए। मैम मेनली लेपन किससे कराएंगे? मेनली मैम जैसे आपने क्या करना है ना कि उसको आप सिंपल सा एक 10 ml की या 5 ml के सिरिंज में आप तेल ले लीजिए, ठीक है। पहले उसको जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज को पहले अच्छे से क्लीनिंग कर देना होता है। क्लीनिंग करने के बाद जैसे हमने अब योनि प्रक्षालन कर लिया और फिर उसको थोड़ा सा ड्राई कर दिया। ड्राई करने के लिए जो हमारे पास स्टरलाइज्ड गॉज पीस होने चाहिए, है ना। स्टराइज ग्लव हम पहने हैं, स्टराइज गॉज पीस होने चाहिए। पहले अच्छे से क्लीनिंग करके ड्राई करके, और फिर जैसे हमने सिरिंज में तेल भर लिया। और सिरिंज में तेल भरने के बाद हमने पहले क्या किया कि थोड़ा सा उसको जैसे कहते हैं ना कि सर्विक्स के पीछे वाले पोर्शन में, जैसे हमें इस समय देना है तो हमने दशमूल तेल ही लिया। और हमने उसको 5 ml 7 ml 10 ml हमने जो है मतलब कहते हैं कि सर्विक्स के पीछे हमने थोड़ा सा पुश कर दिया। और उसके बाद जो आप कह रहे हो कि बल्बो वेजाइना में जहां जहां आपको दिख रहा है सामने से, वहां पर भी आपने उसी सिरिंज से उसको अच्छे से डिप कर दिया। मतलब सिरिंज से धीरे धीरे ड्रॉप 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 अपने उसपे उस एरिया पे डाल दिया। और उसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा पैर ऊपर करके थोड़ा सा हाई मतलब जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा फुट एंड रेस्ट करके और पैसेंट्री पैड लगा के और उसको 2 घंटे के लिए लेटा दिया। उसके बाद मीन्स जब जो पेशेंट, अंदर भरा वो यूनिक पूरा था ना मैम, जो अंदर भर हाँ दिया स्टैकिंग योनि लगा कर तो बस्ती, भरेंगे अपन लोग, हाँ सिरिंज जैसे कॉपर सिरिंज वगैरह लगाते हैं सिरिंज से वैसे ही ही ना। भरिए। हाँ सिरिंज से ही जी भरिए। और योनि बस्ती भी बोलते हैं उसको, योनि पूरण भी हम लोग, क्योंकि इस समय पेशेंट को योनि बस्ती इतना क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको योनि पूरण करके समझाना पड़ता है, इसलिए कॉमन वर्ड योनि पूरण है, लेकिन उसका वर्ड नाम योनि बस्ती भी है। और साथ में जहां जहां जैसे आपने कहा कि स्क्रैचेस लग रहा है या वो लग रहा है, तो वहां वहां आपने उसी सिरिंज से ड्रॉप बाई ड्रॉप करके, जैसे किसी की वुंड को हम अच्छे से मेडिसिन लगाते हैं उस तरह से हाथ से नहीं लगाना है, सिरिंज से ही पूरा धीरे धीरे वहां पूरा पुश करके निडल हटा देना है सिरिंज की, ना। सिरिंज की निडल एकदम हटा देना है और केवल सिरिंज के नोजल से ही हमें पूरा काम करना है। जी मैम, फिर ये रखना कितनी देर तक है, मतलब पेशेंट को उस वही स्थिति में? कहते हैं ना कि मूत्र जब उसको लगेगा कि हमें यूरिन जाना है, तो पहले हम लोग ब्लैडर खाली करा देते हैं। और अगर पेशेंट 2.5-3 घंटे लेट जाती है तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा 2.5-3 घंटे मैम, मिनिमम क्या होगा, क्योंकि 4 घंटे की तो मेरी ओपीडी होती है, तो मिनिमम नहीं क्या तो हम रख सकते हैं? आप बुला सकते हो ना उसको, टाइमली मॉर्निंग में बुला लो, ओपीडी से शुरू होने से पहले बुला लो उसको। और इस तरह के काम करके और जब आप ओपीडी खत्म करो तो उसको फ्री कर दो।
वैसे तो आप जितनी देर प्रेशर जबरदस्ती तो आप नहीं हटा पाओगे, लेकिन हाँ मिनिमम में आप 1 आवर तो कहेंगे कम से कम ना, 45 मिनट्स to 90 मिनट्स तक। अच्छा जी ठीक है। और मैम इंटरनली हम लोग फिर भाई एकेटी वगैरह या फिर और क्या मतलब विचार करें क्रीमी वगैरह के लेकर के? सबसे पहले तो देखिए, जैसे अब आप कफ कह रहे हो ना, तो हाँ जी कफ अगर आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं वायु का भी, वायु है ही है, क्योंकि योनि व्यापक है, तो हम मानते हैं कि बिना वायु के हो नहीं सकता। बस केवल ये है कि कफ की अधिकता है। अगर आप वमन करा सकते हो तो उसको वमन करा दो, अगर वमन कराने लायक नहीं है तो फिर हम विरेचन भी करा सकते हैं, है ना। और नित्य विरेचन उसको दे सकते हैं हल्की डोज में। नित्य विरेचन के बाद फिर उसको थोड़ा सा अग्नि ग्रहणी दृष्टि पे काम करना पड़ता है। ग्रहणी दृष्टि को ठीक करने के बाद ही उसको फिर किसी तरह, जैसे कहते हैं ना कि रसायन चिकित्सा करिए, जैसे हमने उसको दाढ़ी मास्टक दिया, नहीं तो अगर उसका फंस जाए तो पंचकोल चूर्ण बहुत अच्छा काम कर जाएगा। पंचकोल चूर्ण को आप जो है घृत के साथ दे सकते हो। अब घृत जैसे आप महातिक्त घृत भी दे सकते हो, पंचतिक्त घृत भी दे सकते हो, दाढ़ी मास्टक घृत भी दे सकते हो, और उसके जैसे फल्त्रिकादि पात लगा सकते हो साथ में अनुपान के रूप में। फिर उसको फिर ग्रहणी पे पूरा काम कर लो। ग्रहणी के साथ में जो क्या होगा, एक बार जब सब ग्रहणी दृष्टि ठीक होती है तो एक बार सिक्रीशंस इंक्रीज भी करते हैं। और वो पेशेंट को हमको बताना पड़ता है कि जब हम कहीं भी शोधन करेंगे तो वो जो भी कहते हैं ना क्लेदता है हटाने के लिए, हमको वो क्लेदता कम करने के लिए जिसमें हमने मुस्ता मिलाया, नागर मोथा मिलाया, मधुष्टि मिलाया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट करती है यहाँ पे। तो उसके अलावा टंकण भी बहुत अच्छा काम करता है, शंख भस्म बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। नरपति वल्लभ का रोल अच्छा है, लघु बसंत मालती का रोल बहुत अच्छा है, गिलोय सत्व है, संजीवनी है। मतलब अकॉर्डिंगली हम सब पेशेंट को नहीं एक साथ सभा दे सकते, लेकिन आरोग्य वर्धनी, चंद्रप्रभावती, कुबेराक्षादी उसी तरह से हम इसको ऐड करते हैं। और एक बार प्रॉपरली शोधन हो जाता है तो पेशेंट को जितनी क्लियरता होती है वो सब खत्म हो जाती है। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरफ की मेडिसिन देनी पड़ती है यहाँ पर। मैम एक चीज पूछनी थी, मेरा कल का एक केस अंदर रह गया था। वो एक पेशेंट है ना, वो मतलब इनफर्टिलिटी की है और मुस्लिम है, और उनको पहले क्या हुआ था कि उनके दो बच्चे उनके मिसकैरेज हो गए थे। फिर उसके बाद वो बहुत गरीब है, मतलब रिक्शे वाली है, कहीं से उसने पैसे का जुगाड़ वुगाड़ किया, किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उसका HSG कराया, तो वो तो ट्यूब ठीक थी, सारा कुछ टेस्ट कराया ठीक था, उसका AMH वैल्यू कम था, मतलब लेस देन 1 था। तो मैंने और पीरियड्स थोड़े से मतलब हल्के से, जैसे 4 दिन आते थे, तो 3 दिन चौथे दिन वो उसको स्पॉटिंग रह जा रही थी। तो मैंने सिंपल कुमारी आसब और दशमूलारिस चला दिया 1 महीने, तो मैम उसका ना वो तो रेगुलर हो गया, और AMH मैंने फिर से करा लिया तो उसका AMH हो गया मोर देन 1 हो गया। तो फिर उसके बाद जो है मैम, अब क्या है कि फिर मैंने उसको अभी वो चलाया हुआ है बला, अश्वगंधा, शतावरी वगैरह, ताकि मुझे लगा कि शायद 6 दिन संप्राप्ति है क्योंकि AMH वैल्यू कम है। फिर अब क्या हुआ कि ये चला रही थी जब मैं और रसपाचक वगैरह चला रही थी मैम, तो मैम इसको क्या हुआ कि इस महीने जो पीरियड आया वो केवल 3 ही दिन रहे, और लड़की जो थी वो मेरे ख्याल से कुछ आहार विहार चेंज ही किया होगा, तो उसकी जलन वलन हो गई। तो मैंने जलन वलन हो गई तो मैंने उसको फिर कामदुधा रस वगैरह दे करके विरेचन दे दिया। अब वो ये कह रही है कि मैंने कहा कि आप या तो HSG कराओ, तो कह रही मेरे पास पैसे नहीं, मैं HSG नहीं करा सकती हूँ। तो मैंने कहा अगर वो नहीं करा सकती हो तो फिर ये जो हम लोग 14वें दिन कराते हैं ना फॉलिकुलर स्टडी, मैंने कहा वो करा लो। अब वो ये कह रही है कि मैं अब ये जो भी कराओगे लास्ट ही कराऊंगी क्योंकि मेरे पास कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा मैं कहाँ क्या करूँ, टॉर्च टेस्ट कराऊं, HSG कराऊं कि फॉलिकुलर स्टडी कराऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एक्चुअली मैम ये तो देखिए हमें सब पे अच्छे से काम करना ही पड़ेगा। अब जैसे एक बार HSG हो चुका है तो HSG बार बार नहीं कराया जाता है, कम से कम हाँ कभी 6 मंथ हो के बाद ही या 1 ईयर के बाद ही हम लोग दोबारा HSG प्लान करते हैं। HSG बार बार नहीं करना चाहिए। मैम 3 साल हो गए HSG हुए। अच्छा हाँ तो वो भी तो 3 साल की रिपोर्ट तो चेंज हो सकती है जी मैडम। हाँ लेकिन मैम वो प्रॉब्लम क्या है ना मेरे सामने कि उसके पास पैसे ही नहीं है। वो मुझसे कह रही है मैम अंधेरे में तीर छोड़ लो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा शोहर दूसरी शादी कर ही लेगा, घर वाले पीछे पड़े ही हैं। वही होता है ना मैम, आड़ी और रोगी विषयक बच्चे दोनों बातें इसलिए बताई गई है ना कि तो मैम अब अंधेरे में अगर हमें 3 छोड़ना भी है तो जैसे कि मैंने कर दो। हाँ तो मैंने आप मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती कर दो।
मैम उत्तर बस्ती USG है, जैसे कि मैम, अल्ट्रासोनोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है आपके पास? हाँ है मैम, है टीवीएस की है। हाँ, तो उसमें सब कुछ नॉर्मल है ना, कोई नहीं ग्रोथ सब कुछ नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है, बल्कि यूट्रस था उसका। और नहीं, अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड वगैरह नहीं बता रहा नहीं ना? नहीं नहीं वो सब नहीं है। हाँ, तो बस आप केवल उसमें यही करो, पहले उसको मात्रा बस्ती दो 10 मूल तेल से, क्षीर वाला तेल से, है ना, और हाँ उसके साथ में फिर उसको जो है उत्तर बस्ती दो फल कल्याण घृत से, बाकी मैम ऊपर ये ऊपर मात्रा वाले पे बस्ती छोड़ कितने दो। दिन देंगे? कम से कम 7 दिन दीजिए, अच्छा और 7 to 10 डेज। हाँ, और पीरियड के साथ, पीरियड के 8वें 9वें 10वें दिन 3 दिन उसको उत्तर बस्ती दे दीजिए फल कल्याण घृत से। अच्छा मैम ये जो उत्तर बस्ती है ये अपन वैसे ही देंगे ना, जैसे हम लोग कॉपर टी लगाने के पहले यूट्राइन साउंड से देखते हैं, वैसे ही देंगे ना? या सिंपल जब सा हम कुछ मत, आप कुछ मत करिए, सिंपल से सर्विक्स को होल्ड करिए, और हाँ जो उसकी जो नियोनेट की फीडिंग ट्यूब आती है, हाँ नियोनेट की फीडिंग ट्यूब ले लीजिए, उसको मतलब सर्विक्स में पुश कर दीजिए, और उसका हाँ जो दूसरा एंड होता है वहां सिरिंज लगा दीजिए, और कम से कम 5 ml नहीं तो 3 to 4 ml के आसपास आप जो है अच्छे से, मतलब हल्का गुनगुना जिसे कहते हैं ना, कि हमने पिघलाया हुआ घृत ले लिया है, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बस वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, उसको धीरे धीरे पुश कर दीजिए। और फिर जैसे मैंने बताया कि बाकी या 5 ml और लेके, और उसको जैसे योनि बस्ती जिसे कहते हैं, कि सर्विस के पोस्टली डाल दीजिए, और उसको सैनिटरी पैड लगा के लिटा दीजिए। अच्छा मैम अभी ये जो नियोनेटल ट्यूब है कितने सेंटीमीटर या कितना डालना है, अंदाजन कितना उसको एंटर करना है वो आपको सर्विक्स में? हाइट, हाँ वो देखिए सर्विक्स में वो कम से कम, आपको पता ही है कि जो जनरली लेंथ जो होती है ना वो 3 सेंटीमीटर की हो गया, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जैसे मल्टी होता है तो बढ़ जाती है, लेकिन जी जनरली हम अगर 3 से 4 सेंटीमीटर भी डाल देंगे तो वो आराम से पता चल जाता है, और वो अगर थोड़ा ज्यादा भी होगी तो वो ट्विस्टी हो जाएगी, उसको कोई हाँ आपको जी, इंजरी नहीं वो करा पाएगी। फ्लेक्सिबल बहुत ठीक है, हाँ, ठीक है। मैम है ना, एक चीज और इसीलिए भी है सेफ ना साइड मैम, चलना चाहिए। आप हाँ, यूट्राइन साउंड भी यूज करके ना देख सकते हो, जैसे कि हम लोग कॉपर कोई टी जरूरत लगाते नहीं हैं है ना। मैडम, अच्छा किसी तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा होता है तो 1 नंबर का हल्का सा डायलेट कर दीजिए, कि आपकी अच्छा वो अच्छे से चली जाए, बस केवल आपको कोई जी जरूरत नहीं है किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन करने की। वहाँ हाँ वो बहुत जी पतली ठीक सी है। होती है, सही कह रहे जी, पेशेंट को बहुत ही लाइटली करना होता है, केवल आपको सर्विक्स में आपको वो किसी तरह अंदर से पुश हो जाए उतना ही डायलेक्टेशन चाहिए, और एकदम छोटी सी जो नियोनेटल फीडिंग ट्यूब होती है वो सबसे सेफ होती है, उससे कभी कोई इंजरी नहीं हो सकती। अच्छा जैसे मैम आपने और फिर मैम ये फिर उत्तर इंटरनली भी कुछ, सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए मैम, बोल लीजिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जो जैसे उत्तरवस्ती आपने 8वें 9वें और 10वें दिन बोला है पीरियड के डेज के हिसाब हाँ, से, तो जो उससे पहले आपने मात्रावस्ती वो कौन से डेज में कब से पीरियड से देनी है जैसे मतलब? 5 दिन का सजेशन हो जाता है ना, पीरियड का सजेशन के बाद से शुरू कर दीजिए। जी ठीक है मैम मैम। इंटरनली में क्या देंगे, बस इतना बता दीजिए, फिर बंद करते हैं ना, सेशन टाइम हो गया है। इंटरनली में वही है, पहले इसको थोड़ा सा नित्य विरेचन दीजिए, क्योंकि कार्मुकम है ना, उसको बीज को कार्मुकता देना है, तो नित्य विरेचन विरेचन बहुत इफेक्ट करेगा, नस्य दीजिए, और उसके साथ में थोड़ा सा गिरणी पे काम करिए, स्नेहन कराइए। मैम नस्या हम किसका देंगे? शतावरी तेल का दे दीजिए। अच्छा शताब्दी देते हैं। मैम ये जो अदरक वाला नस्य हम लोग देते हैं, मुझे से पूछना था, उसमें केवल अदरक का देते हैं या अदरक गुड़ करके देते हैं? जो अदरक को तेल के साथ पकाया जाता है। अच्छा अदरक को तेल रहता है, ठीक है ठीक है प्रणाम मैम। मैम, घी में देते हैं ना अदरक को? मैम घी में देते हैं ना अदरक को? डिपेंड करता है ना मैडम, अगर पित्त प्रकृति ज्यादा होती है तो तेल नहीं यूज करेंगे, तब घृत कर लेंगे, अगर कफ ज्यादा होता है तो तेल में भी कर सकते हैं। मैम उत्तर बस्ती के लिए 4-5 नंबर के जो कैथेटर है उसको बॉईल करके उसको यूज करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है? नहीं मैडम, हम तो जनरली वही नया मंगाते हैं, स्टेराइल वाला जो आता है पैक वाला, और एक बार यूज करके उसको थ्रो कर देते हैं। हाँ एक ही बार यूज करते हैं मैम, लेकिन वो हाँ, कैथेटर जो 4 नंबर 5 नंबर सॉफ्ट वाले आते हैं ना, हम्म, उसको स्टरलाइज कर करके सकते उसको ही मैं कर लगाती सकते हूँ। कर सकते हैं उससे। मैं उसी से देती हूँ मैं। हम्म। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी बहुत मच बहुत मैम। थैंक यू, इतना अच्छा गाइडेंस करने के लिए हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। सब लोग, आप लोग इतने अच्छे लगते हो ना, सब लोग बहुत बहुत क्यूरियस लगते हो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। जी, सर अब थैंक यू। सेशन बंद कीजिए सर। सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।